This is your captain, Atif. लाइट सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक बंद रहेगी, लिहाजा यूपीएस ऑन है और अब ये रोज का मामूल बन गया है। और यहाँ पे मेरी तैयारी बिल्कुल फुल चल रही है। तैयारी 80% थी, अभी 100% हो गई है। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए यार इतना चलाते हो। पब्लिक में रिकॉर्डिंग की मुझे एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो ये शोर। जी हाँ, अब डर वर, नर्वसनेस, स्ट्रेस व्रेस सब खत्म। मजा आया। आप लोग बताएं वो क्यों? वो इसलिए कि अब आ चुकी हैं मेरे GoPro Hero 9 के लिए 2 अदद एक्स्ट्रा बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज। तो ये गुड न्यूज़ है। हमारी जो आगे की लॉन्ग राइड्स होंगी, मोटो व्लॉग्स होंगी, तो उसके लिए अच्छा खासा बैकअप आ गया है। डर मुझे किस बात का लगता था, वो ये होता था कि अक्सर मैं जब अपना GoPro Hero 9 और इसमें इकलौती ही एक ही बैटरी रहती थी तो यही खटका रहता था रास्ते में कि इसकी बैटरी ख़त्म होने जा रही है। तो मैं कहीं होटल शोटल पे कहीं रुक के और चाय पानी के लिए तो फिर पावर बैंक कनेक्ट करके और अपना काम चला लेता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे काफ़ी बेहतर अच्छा फील हो रहा है और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये बैटरी जो है ये काम आएंगी। इतनी खुशी मुझे अभी मेरे जहन में एक सवाल आया कि आप लोग ये भी तो पूछ सकते हैं कि अगर ये बैटरीज भी लॉन्ग राइड पे ख़त्म हो गई तो क्या होगा। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वैसे बैटरी 1, बैटरी 2, बैटरी 3, ये तीनों बैटरीज मुझे बैकअप देंगी लॉन्ग राइड्स के ऊपर। और अगर ये बैटरीज रास्ते में ख़त्म भी होती हैं तो उसका भी हल निकाल लिया है। और वो हल कुछ ऐसा है कि ये डुअल चार्जर है GoPro Hero 9 के लिए और एक सिंपल सी डाटा केबल, USB केबल के थ्रू आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। घर पे भी एट अ टाइम 2 बैटरी से चार्ज हो सकती हैं GoPro Hero 9 की। और बाइक के ऊपर इसके लिए लगा लेंगे एक USB चार्जर और उसी चार्जर से हम एट अ टाइम 2 बैटरीज को भी चार्ज कर सकेंगे और साथ में अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकेंगे। तो सोल्यूशन नंबर 2, बैटरीज बैकअप प्रॉब्लम सॉल्व, बैटरीज ऑन बाइक चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व। अब तीसरी प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ज़्यादा आ रही थी वो पहले जो मैंने यूज़ किया था बोया M1 माइक और शायद उसको मैंने CPU से लगा लिया था कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो CPU शॉर्ट था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और उसकी वजह से उस माइक में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आती थी। खुशाब वाले टूर में मुझे बहुत उसने डिस्टर्ब किया, कहीं पे ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी, कहीं पे नहीं हुई थी। वैसे माशाल्लाह से GoPro Hero 9 वीडियो तो मेरी रिकॉर्ड करता रहता है बाइक पे ऊपर मोटो व्लॉगिंग के दौरान। लेकिन ऑडियो के लिए मैंने अभी दोबारा से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोया M1 का माइक ले लिया है दोबारा से। नॉर्मली इसको लोग यूज़ करते हैं कैमरास वगैरह में लगा के और माउथ पीस इसका काम लेते हैं, लेकिन मैं बोया M1 से ये काम लेता हूँ कि मैं इसको हेलमेट में लगा के सही तरीके से और जितनी भी ऑडियो है वो मैं बोया M1 माइक के थ्रू ही लेता रहता हूँ। तो चले ना अनबॉक्सिंग करते हैं बोया M1 माइक की। तो खोलते हैं इसको और देखते हैं कि इनसाइड पैकेजिंग हमें क्या मिलता है। यहाँ पे एक पाउच सा अच्छा आ गया, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे एक स्पंज जो कि माइक वगैरह पे लगता है, डेड कैट 3mm का जैक। और हमारे पास तीसरे नंबर पे है बैटरी सेल। बोया M1 जो है अगर आप कैमरास के लिए यूज़ करते हैं इस माइक को तो आपको बैटरी की ज़रूरत रहेगी, और अगर आप मोबाइल फ़ोन वगैरह में यूज़ करते हैं तो आपको बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट पाउच है यहाँ पे। Let's open। अच्छा, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है एंड हियर वी गो। बोया के स्टिकर, वाह, स्टिकर भी आ गए हैं। और अच्छा, ये एक जेन्युइन की निशानी में आप लोगों को बताऊं तो ये आपको बोया M1 सही माइक मिलेगा, तो इसके साथ अभी स्टिकर भी आ रहे हैं। पेपर वर्क है, इनको करते हैं हम साइड पे। ओह वाह, ये क्या छोटा सा स्टिकर है, लेट्स चेक इट। अच्छा, ये बता रहे हैं इसमें कि ओके चेक्ड फॉर ओके बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो ठीक है, यू कैन गो एंड यूज़ इट। माइक के बारे में डिटेल चाहिए तो बिल्कुल आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ऑल राइट जी।
और इसके बाद जो पाउच है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फैंसी किस्म का, ज़बरदस्त लेदर का इसका पाउच है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे आ जाती है एक जेल, तो ये भी साइड पे कर लेते हैं। और यहाँ पे आ गया है एक अदद कार्ड। तो बढ़ते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ। आ चुका है मेरे हाथ में माइक, और इसकी अगर मैं वायरिंग देखूँ, बहुत ही आला किस्म की, बहुत ही खूबसूरत वायरिंग और बड़ी जानदार लग रही है, नो डाउट, जिससे पता चलता है कि माइक कितना बेहतर क्वालिटी का है। और यहाँ पे अगर हम जाएं, जिस तरह मैंने ये स्पंज की बात की, तो इसको आप इस पे ही ऊपर लगा लेते हैं ताकि जो इसकी जो नॉइस कैंसलेशन है वो आ सके और क्लियर ऑडियो आ सके। साथ में ये वाली क्लिप हो गई एक, और ये क्लिप जो है नॉर्मली लोग कॉलर के ऊपर लगाते हैं, तो मैं इसको हेलमेट के अंदर ही लगाता हूँ ताकि ऑडियो जो है वो आ सके। और यहाँ पे अगर ये ड्रम सा है, अच्छा एक और भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली, ये जो जेन्युइन बोया M1 के माइक होते हैं, इनके ऊपर ये बार कोड यहाँ पे भी होता है, जो कॉपी होती है, जो फेक होते हैं, उसमें ये नहीं होता। तो ये कैप जो है हम ओपन करते हैं और इसमें आ जाता है, यहाँ पे एक डोरी सी है सेल को, मतलब अगर बैटरी सेल आप इसमें यहाँ पर डालते हैं तो डोरी को नीचे रहने दें और सेल इसमें ऊपर से लगाएं, ताकि अगर आप इसको दोबारा से रिप्लेस करें तो डोरी खींच के आप सेल को बाहर निकाल सकते हैं। तो सिंपल ये इसमें सेल भी आ जाता है। वापस इसको हम बंद कर देते हैं। ऑलराइट जी, और ये आपका आ गया है माइक की जो पिन है। तो मैं मेनली ऐसे ही करता हूँ कि ये यहाँ पे इस स्लॉट को ओपन करके, और वैसे मैं इसकी मीडिया मॉड यूज़ कर रहा हूँ अपने GoPro Hero 9 के लिए। तो ये सिंपली यहाँ पे आके और ये आपका जो है माइक यहाँ पे लग जाता है, और यही इस तार को फिर मैं हेलमेट में एडजस्ट करके और ये माउथ पीस बिल्कुल ये सामने लाके और लगा देता हूँ, तो मेरी ऑडियो इस तरह से रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। आप लोगों के सामने पड़ी हैं GoPro की 2 अदद बैटरीज़। एक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे कैमरा में है और 2 यहाँ पे हैं जो कि मैं एज अ मतलब सपोर्ट यूज़ करूँगा आगे जाके। तो खोलते हैं, इसकी भी हो जाए अनबॉक्सिंग। अभी जो मैं बैटरी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये GoPro Hero 9 के साथ जेन्युइन ओरिजिनल इसी कैमरा के साथ ही आई थी। ये बहुत प्राइसी हैं। आजकल अगर आप इसकी रेट देखो तो 9,000 to 10,000 इसकी प्राइस आती है, लेकिन ये जेन्युइन है। और अगर ये दूसरी वाली मैं आप लोगों को दिखाऊं, जो मैंने अभी रिसेंटली 2 लिए हैं, मतलब पेयर लिया है, तो वो ये हैं और ये कॉपी है। इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 3,200, और ये जो है जेन्युइन जो है ये 9,000 to 10,000। लेकिन इसका भी है, आपको बैकअप अच्छा खासा मिल जाता है। अगर ये आपको 1 घंटा 40 मिनट का बैकअप देता है, तो ये कम से कम आपको 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट का बैकअप दे जाता है। लेकिन हमेशा जेन्युइन की भी कोशिश करें, यूज़ करें, ना हो तो फिर आप कॉपीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही कुछ बैटरीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन। जो हेलमेट आप लोग देख रहे हो, इसके इर्द गिर्द एक स्ट्रैप जो है वो बंधी हुई है, तो इसी स्ट्रैप का मैं असल में इस्तेमाल करता हूँ अपना बोया M1 माइक को इसी स्ट्रैप के अंदर फिक्स करता हूँ। और ये जो सामने आप लोगों को ये जो तुनतुने दिखाई दे रहे हैं, तो बेसिकली GoPro जो है यहाँ पे माउंट होता है स्क्रू की मदद से, और वैसे ये भी डिटैचेबल है। अगर स्क्रू को आप खोलेंगे तो ये पूरा जो है ये पीस रिमूव हो जाएगा। बाय द वे मैंने एक हेलमेट माउंट चेन मंगवा लिया है, तो ये जो सारा पीस है ये रिमूव हो जाएगा। वो जब यहाँ पे लगेगा, चाइना से आएगा, तो 18 से 30 डेज़ उन्होंने कहा है कि वो पहुँचेगा। तो जब वो यहाँ पे लग जाएगा बहुत आसानी हो जाएगी, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा और सीधा एक स्क्रू की मदद से यहाँ पे GoPro जो है वो माउंट रहेगा बिल्कुल यहाँ पे सामने। और ये रहा हमारा सेटअप, कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। ये यहाँ पे माइक लग चुका है GoPro को, और पीछे से सारा इसके कंट्रोलर वगैरह यहाँ पे फिक्स्ड है, और ये जी इसके साइड्स में ये वाली सेटिंग आती है। और जहाँ तक माइक की बात है, तो ये जहाँ पे आप लोग मेरा हाथ देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे इसके पीछे ये क्लिप के साथ कनेक्टेड है। टायर प्रेशर चेक, checked. Petrol check, checked. Switch on, checked. Gloves on, checked. Helmet, checked. Jacket, checked. Switch on, checked. Hi everyone, this is your captain Atif, departure from Peshawar, somewhere else to check out the new motovlogging setup and Boya M1 mic. Let's go. I hope कि सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा होगा और सब सही चल रहा होगा। मज़ा आ रहा है। वैसे मुझे बहुत टाइम बाद जो है मोटो व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ। यकीन करें बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी प्रोफेशन में हो और थोड़ा सा अनटच हो जाए और दोबारा से उसको शुरू करते हैं, तो क्या कहने भाई साहब, आप बिल्कुल अपना लेफ़्ट और राइट को ही ले लो ताकि हम जा सकें और अपने अच्छे व्यूवर्स को ये ज़बरदस्त सनसेट हो रहा है ये दिखा सकें।
तो जब आप एरर फ्री और टेंशन फ्री, वैसे 100% तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर 80-85 में भी कर जाएं तो बहुत अच्छा है। एनीवेज़ हम सलामती चाहते हैं, खैर खैरियत ही चाहते हैं, और ट्रैफिक में व्लॉग बनाने का ना अपना ही एक मज़ा है। मज़ा क्या भाई साहब, ना तो आप सही तरीके से गोप्रो को हैंडल कर पाते हो, ना आप बात सही कर लेते हो, जैसे कि आप लोगों का भी फील हो रहा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम गुड एट दैट अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पे करना मुझे ये है कि ये शाम के वक्त ना बस इमरजेंसी होती है, थोड़ी जल्दी होती है, तो मैंने जल्दी से एक लेफ़्ट ही ले लिया है। सामने भी एक एक्शन कैमरा लगा हो और वो मेरा जो जैकेट है या जो मुखड़ा है वो कवर करे, बल्कि मुखड़ा तो क्या कवर करेगा क्योंकि हेलमेट ही पहना होता है। लेकिन अगर फ्रंट का भी कभी कभी व्यू देखे और आप लोग बोर ना हो और मैं भी देखूं कैसा लगता हूं बाइक के ऊपर सामने से, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। वैसे इसका भी मैं सोच रहा हूं कि एक एक्शन कैमरा सामने भी होना चाहिए, ताकि आप लोगों से बाइक के ऊपर व्लॉगिंग होते हुए बातचीत हो सके। वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ा। वैसे रेव किया है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया। वैसे मैं नॉर्मली करता नहीं हूँ कभी भी ऐसे, आज सोचा यार टेस्ट ड्राइव है, इसमें सब हलाल है, खैर है, थोड़ा बहुत कर लो। यहीं से टाइम हुआ जाता है कि आप लोगों को कहूँ कि इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, मास्सलामा एंड बूम। हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें।